नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावूढम् द्रव्यगुण पर्याय विषय पर जो हमारी संगोष्ठी होने जा रही है उसके ही सत्रों पर और उन सत्रों में जो विषय वक्ताओं को दिए जा रहे हैं उसके आधार पर अपन कुछ चर्चा इसके पहले ही कर रहे हैं। मैंने अपनी गोष्ठी का प्रारंभ तो हो ही गया है और कल हमने निवेदन किया था विद्वानों को, तो अभय जी का एक व्याख्यान आया है, एक संयम ने भी व्याख्यान किया है, कल बताया था कि मैंने, और एक जयती बेन है मुंबई में, मुंबई की, उन्होंने भी व्याख्यान करके भेजा है और हमारा भी व्याख्यान हो गया था। एक हमने अभी पीछे गौरव सौरव ने भी एक कार्यक्रम किया था ना, गोष्ठी की थी उनने, तो उसमें भी हमको उन्होंने द्रव्यगुण पर्याय विषय दिया था। तो ऐसे कुल अभी 5 व्याख्यान अपन ने अभी YouTube पे डाले हैं। इसके अलावा जो है संजय जी सर्वोदय अहिंसा चैनल पर भी ये 5 व्याख्यान वो डाल रहे, उन्हें डाल दिए होंगे, मैंने देखा नहीं है। तो जो है इसका एक प्रकार से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है और लोग जो हैं वो द्रव्यगुण पर्याय जो है ना बहुत इसके संबंध में बड़े वो चलते हैं, जिज्ञासाएं कह लें या अपनी अपनी अटकलें। कोई कहता है विषय बहुत कठिन है, द्रव्यगुण पर्याय का विषय तो बहुत कठिन, द्रव्यगुण पर्याय तो बहुत कठिन, और कोई कहते हैं भैया द्रव्यगुण पर्याय को जानने की क्या जरूरत है, अपनी शुद्धात्मा को जानो, हो गया काम खत्म। हमारे जेपी दोषी जी इसमें जुड़े हैं, भाई साहब जय जिनेन्द्र तो वो जो है ये भी जो है इसके बहुत अच्छे अध्येता हैं। जेपी दोषी जी माने मालूम कौन? वो सिद्धार्थ जी दोषी है ना, रतलाम वाले, उनके सुपुत्र हैं ये, और इनका भी बड़ा गहरा अध्ययन है। समय सार की तो एक एक गाथाओं पर इन्होंने अलग अलग चार्ट बनाए हैं चार्ट स्पेशलिस्ट एक एक गाथा पर, और उसका रेफरेंस में क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब बहुत अच्छा जो है उनका वो है। तो अपन ने जो है इसको यहाँ पर वो भी अपने व्याख्यान भेजने वाले हैं, और आपके पहले से भी कोई व्याख्यान हो द्रव्यगुण पर्याय पर तो वो भी आप भेज सकते हैं। तो अपन YouTube में उसको अभी प्रचारित करेंगे ताकि लोगों की जिज्ञासा भी बढ़े और लोग जो हैं अभी से द्रव्यगुण पर्याय से जैसे फैमिलियर हो जाएं कि भैया हाँ हमने ये विषय सुना है। तो ये जो है द्रव्यगुण पर्याय का विषय है। जब हमने इसका PhD के लिए विषय का चुनाव किया था तो अकेले द्रव्यगुण पर्याय तो नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको जो है आप इसका विषय अच्छे से बनाओ, द्रव्यगुण पर्याय ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा, आप विषय बनाओ। तो हमने बोला भैया जैन दर्शन में द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप ऐसा डाल दो, तो वो बोले जैन दर्शन में द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप ये तो चल जाएगा, लेकिन हमने जब इसका अध्ययन किया
तो इसके अध्ययन से ये पता चला कि द्रव्यगुण पर्याय ये जो है ना सीधा विषय नहीं है, इसमें पदार्थ के द्रव्यगुण पर्याय, अर्थ के द्रव्यगुण पर्याय, माने सामने जो आता है ना द्रव्यगुण पर्याय जो है, वास्तव में तो जो द्रव्यगुण पर्याय तीनों हैं, ये तीनों हमारे इंद्रिय गोचर नहीं है, ये तीनों हमारे चक्षु गोचर नहीं है, ये तीनों हम जो है ना इंद्रिय गोचर भी कह रहा हूं मैं, मतलब हम बोल नहीं सकते इन तीनों के बारे में, हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि जो द्रव्य, जो मूलभूत द्रव्य है वो 6 द्रव्य है। तो मैं ये पूछता हूँ आपको कि आपको जो जीव द्रव्य है, असली जीव द्रव्य वो दिखता है आपको? आपको तो ये पर्याय दिखती है, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय दिखती है। तो ये जो है ना ये कोई द्रव्य थोड़ी है, इसके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है उसका नाम है जीव द्रव्य। इसमें जो शरीर है ये अनंत पुद्गल द्रव्यों से का स्कंद है, अनंत पुद्गल द्रव्यों का स्कंद है। तो उसमें जो अनंत पुद्गल द्रव्य है वो एक एक पुद्गल परमाणु वो है द्रव्य। इसलिए हमको ना पुद्गल द्रव्य दिख रहा, ना हमको जीव द्रव्य दिख रहा, ना हमको धर्म अधर्म आकाश ये तो अमूर्तिक है ही, काल ये तो अमूर्तिक है ही। एक पुद्गल मूर्तिक था, लेकिन वो पुद्गल जो द्रव्य है वो भी एक पुद्गल परमाणु भी हमारे मति श्रुत ज्ञान का डायरेक्ट विषय नहीं, इनडायरेक्ट तो हम समझते हैं। इनडायरेक्ट कैसे समझते हैं बताओ? इनडायरेक्ट कैसे समझते हैं कि भैया हमारा ये एक डब्बी है, इसके टुकड़े करो, अब बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा उठाओ, फिर उसका भी चूरा 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 चूरा, और जितनी तुम कल्पना से उसके टुकड़े कर सकते हो, तो उसका जो एक बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल है, अब वो माइन्यूट पार्टिकल भी यदि आपकी आंख से दिख रहा है, यदि आपके माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, तो ये समझ लेना कि अभी ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये परमाणु नहीं है, ये जो है ये अभी भी स्कंद है। इसलिए जो है ना वो पुद्गल परमाणु तो वो जो है ना अवधि ज्ञान, सामान्य अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, देशावधि अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। उसमें भी जो एक सर्वावधि नाम का, सर्वावधि कहें उसमें का भी विषय बन सकता है, और विशेष रूप से परमावधि, परम अवधि। परम अवधि में और सर्वावधि में क्या अंतर है? सर्वावधि तो सबको विषय बनाने वाला है, और परमावधि जो है वो अत्यंत सूक्ष्मता को विषय बनाने वाला है। हमको जो है ना कभी कभी स्थूल चीजें तो दिखती हैं, लेकिन सूक्ष्म चीजें नहीं दिखती हैं। दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये दो अवधि ज्ञान, देशावधि तो परमावधि का भी देशावधि है, सर्वावधि का भी देशावधि। देशावधि माने उसको कुछ ज्ञान होता है, लेकिन सर्वावधि का जो विषय है ना वो पूरा लोक है उसका विषय, लेकिन उसमें भी रूपी पदार्थ ही उसके विषय है, अरूपी पदार्थ उसके विषय नहीं है। तो जो है ना यही कह रहा हूं मैं कि वो पुद्गल परमाणु भी जो एक दृष्टिगोचर हो सकता था, रूपी था, मूर्तिक था, वो भी हमारे इंद्रियों से गोचर नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है। तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि भैया फिर जो है ना जब द्रव्य ही विषय नहीं बन रहे तो गुण कहां से विषय बनेगी? क्योंकि द्रव्य के आश्रित ही गुण है, और जो उन द्रव्यों की और उनके गुणों की वो जो एक सूक्ष्म एक समयवर्ती पर्याय है, वो जो है उसका नाम पर्याय है। अब जब हमको द्रव्य विषय नहीं बने हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि से, हमारे मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा, तो गुण कहां से विषय बनेंगे? एक द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुणों की प्रति समय पर्याय चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? इसका मतलब है कि अभी आपकी कितनी पर्यायें चल रही है, हम आपकी कितनी पर्यायें चल रही हैं? तो बोले हम आप में जितने गुण हैं उन सब गुणों की प्रति समयवर्ती एक पर्याय चल रही है, माने अनंती पर्याय हैं, अनंती पर्याय। अब हम उन अपनी अनंती पर्यायों को जाने, बताओ कैसे जाने? बताओ
आपके जैसे हमको 10-20 गुणों के नाम मालूम है तो हमारे में अस्तित्व गुण की पर्याय चल रही, वस्तुत्व गुण की पर्याय चल रही, द्रव्यत्व गुण की पर्याय चल रही, प्रदेशत्व गुण की पर्याय चल रही, प्रमेयत्व गुण की पर्याय चल रही, अगुण लघुत्व की चल रही, प्रदेशत्व की चल रही। ये तो सामान्य गुण है। इनके अलावा भी सामान्य गुण और भी कहे हैं आलाप पद्धति है ना, आलाप पद्धति, उसमें शायद 21 गुण बताए हैं। कितने बताए हैं? 21 गुणों का उल्लेख है सामान्य गुणों के लिए। और वो जो है ना अपने समय इसमें भी प्रवचन सार की टीका में भी यहाँ पर भी 21 गुणों का उल्लेख है। हमारे जेपी दोषी जी हाथ विश कर रहे हैं। 21 सामान्य गुणों का उल्लेख है और आपकी वो शक्तियां उठा लो, उसमें आपको ढेर सारी जो है सामान्य शक्तियां, विशेष शक्तियां सब आपको उसमें वहां भी मिल जाएंगी। तो ऐसा कहना मैं चाहता हूं कि ये जो है ना सबकी एक एक समयवर्ती पर्याय चल रही। अब जो है हमारे जो है ना ये तो सामान्य गुण की होगी। अब विशेष गुणों की देखो। अब विशेष गुण में आपको और ख्याल आ सकता, थोड़ा ख्याल आएगा, पकड़ में नहीं आएगी पर्याय, लेकिन ख्याल में क्या आएगा? ज्ञान की एक पर्याय चल रही है। बोलो ज्ञान का परिणमन आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा? जिस समय ज्ञान का परिणमन चल रहा है उसी समय दर्शन का भी परिणमन चल रहा है। उपयोग रूप नहीं है, भले उपयोग रूप हमारा छद्मस्त का ज्ञान दर्शन उपयोग एक साथ नहीं होता, तो वो क्रम से उपयोग होता है, लेकिन लब्धि में तो है ना दर्शन। जब दर्शन उपयोग चल रहा है तो ज्ञान लब्धि में है, ज्ञान उपयोग चल रहा है तो दर्शन लब्धि में, लब्धि में तो है ना। इसी प्रकार से हम देखें तो श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है, चारित्र गुण का परिणमन चल रहा है, सुख गुण का परिणमन चल रहा है, वीर्य गुण का परिणमन चल रहा है। आप बताओ ना, परिणमन के बिना है क्या? अनंत गुण है और सब अनंत गुणों में प्रति समय एक एक पर्याय हो रही है, प्रति समय। और वो प्रति समयवर्ती पर्याय ये जो है ना ये अपने आप उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य नाम का जो अपना प्रत्येक द्रव्य का गुण है, स्वभाव है, सत्य है, लक्षण है, वो जो है उनमें वर्क करता है। पर्यायों में ये उत्पाद व्यय द्रव्य ये वर्क करता है। प्रति समय एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का व्यय, और जो उसका जो है गुण की जो है द्रव्य की गुण की जो है ध्रुवता, पर्याय की भी ध्रुवता होती है। अभी प्रवचन सार का जब द्रव्य गुण पर्याय का विषय आएगा तो इसमें हमको पता चलेगा पर्याय भी ध्रुव होती है। उत्पाद व्यय तो होता ही होता है, लेकिन पर्याय ध्रुव भी होती है। एक समयवर्ती पर्याय भी ध्रुव है। बोले कैसे ध्रुव है? एक समयवर्ती ध्रुव है क्या? और मालूम एक समयवर्ती पर्याय त्रिकाल भी ध्रुव है। मालूम कैसे? क्योंकि वो त्रिकाल अपनी जगह पर अपने समय में वो खचित है, वो अपनी जगह से अपने काल से वो पर्याय हिलती नहीं है, ध्रुव है। हर पर्याय अपने अपने समय में त्रिकाल ध्रुव है। जहां जो माने ये जैसे ये हम चश्मे को कितना हिलाएं, लेकिन इसका ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये अपनी जगह पर ध्रुव है क्या? नहीं। अपन कितने हिलाते जाओ ऐसा, तो भी वो जो पार्ट है वो अपनी जगह पर ध्रुव है। पर्याय भी ध्रुव है, एक समय का ध्रुव और एक समयवर्ती पर्याय का त्रिकाल ध्रुव। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हम द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं तो हम डायरेक्ट द्रव्य गुण पर्याय का विचार या हम देख नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते। हमको अनुमान का विषय उपयोग करना पड़ता है, युक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, आगम का प्रयोग करना पड़ता है, आगम से समझना पड़ता है। मैं अभी जो है ना इसमें आपको एक कोई गाथा सुनाना चाहता था 86 नंबर की। 86 नंबर की गाथा में उन्होंने यही लिखा कि ये द्रव्य गुण पर्याय जो है ना आपको आगम से समझना पड़ेगा। देखो इसमें 86 नंबर की गाथा प्रवचन सार की मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। जिन सत्था दो अट्ठे, और देखो बहुत मार्मिक बात जो मैं अभी कह रहा था वो बात इसमें आ रही है गाथा में।
जिन सत्था दो अट्ठे, जिन सत्था दो अट्ठे माने क्या? जिन शास्त्रों के द्वारा, जिन शास्त्रों में वर्णित, जो जिन शास्त्रों में कहे गए हैं ऐसे अट्ठे, अट्ठे माने अर्थे पदार्थ में पच्चक्कादि बुझ दो नियमा। वाह वाह, माने हमको जो प्रत्यक्ष होता है वो द्रव्य गुण पर्याय का प्रत्यक्ष नहीं होता। हमको किसका प्रत्यक्ष होता है? हमको पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, पदार्थ का। द्रव्य गुण पर्याय का हमको प्रत्यक्ष नहीं होता, हमको पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है। अब जब पदार्थ आपको दिखा तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये पदार्थ किससे बना है? उसका नाम द्रव्य है। इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका नाम गुण है। और इसमें प्रति समय परिणमन होता है क्या नहीं होता है? तो प्रति समय परिणमन होता है, उस परिणमन का नाम है पर्याय। विचार करो, चलो ये पदार्थ पर विचार करते हैं। तो ये जो पदार्थ है क्या बोलते हैं इसको? चश्मे की डब्बी, चश्मे का घर, चश्मा घर। सागर में एक दुकान का नाम है चश्मा घर, वो दुकान है चश्मा घर। हमारा तो चश्मा घर यही है। ये डब्बी जो है ना, ये हमारे चश्मे का घर है। तो ये जो चश्मा घर है, ये चश्मा घर कैसे बना है? देखो ये जो है मालूम कैसे बना है? इसका जवाब जो है आगे जाकर के 93 नंबर की गाथा में दिया गया है। अथो खलु द्रव्यमो, ये जो पदार्थ है ये पदार्थ द्रव्यात्मक है। द्रव्यात्मक है माने द्रव्य से निर्मित, द्रव्य से बने हैं, द्रव्य है। इसके अंदर क्या है? तो द्रव्य है, पदार्थ द्रव्यात्मक है। दव्वाणी गुणपगाणी भणिदाणी, और जो द्रव्य हैं वो गुणात्मक कहे गए हैं, भणिदाणी। और तेहिं गुण पज्जाया, और उनसे पर्याय होती हैं। इनसे, किनसे? गुणों से, द्रव्यों से, और एक चीज कह रहा हूं मैं, उससे भी पर्याय होती है। गुण से, द्रव्य से, और पदार्थ से स्वयं। ये पदार्थ अपन ने बनाया ना, ये पदार्थ, इस पदार्थ की पर्याय नहीं हो रही है, सिर्फ द्रव्यों की पर्याय हो रही है क्या? गुणों की पर्याय हो रही है, इसकी खुद की पर्याय नहीं हो रही है। ये प्रति समय क्षीणता को प्राप्त हो रहा। मेरे को बताओ, ये जो नीला कलर है ये द्रव्य का है क्या गुण का है? जो सूक्ष्म परमाणु द्रव्य हैं उनका नीला कलर है। ये जो नीला कलर है ये नीला कलर पदार्थ का है, इसलिए उनने शब्द बहुत अच्छा डाला है मूल में। अथो खलु दव्वमो दव्वाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिं गुण पज्जाया। तेहिं गुण पज्जाया माने क्या? उनकी पर्याय होती। उनकी माने किनकी? जो जो कहे ऊपर। अथो खलु दव्वमो दव्वाणी गुणपगाणी भणिदाणी, कितनी चीजें आई ऊपर? कितनी चीजें आई ऊपर? 3। कौन कौन सी? हाँ, पदार्थ, द्रव्य और गुण। ये जो है ना 3 चीजें आई, तेहिं गुण पज्जाया, उनसे पर्याय होती है। और क्या बोल रहे हैं मालूम? पज्जय मूढ़ा ही पर समया। इसमें अभी मर्म है। इसमें मर्म क्या है? जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है। तो कोई कहेगा कि भाई जो तुम कह रहे हो वो असली पर्याय तो हमको दिखती ही नहीं है, हमको असली पर्याय तो दिखती ही नहीं है। जब असली पर्याय दिखती ही नहीं है तो हम उसमें मूढ़ कैसे होंगे? तो मैंने कहा सही कह रहे हो, असली पर्याय में कोई मूढ़ नहीं होता। यदि असली पर्याय समझ में आ जाए ना, तो पर्याय मूढ़ता का मतलब मालूम क्या है? पर्याय मूढ़ता का मतलब
पर्याय मूढ़ता का मतलब है पर्याय को नहीं जानने वाला। मूढ़ माने अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध, नहीं जानने वाला, जो उसको नहीं जानता। माने क्या हुआ? देखो एक बात मैं बोलता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज में मूढ़ हैं, जिस चीज में मूढ़ हैं उसको हम नहीं जानते। कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसे ही होता है, जिसमें हम मूढ़ हैं उसको ही हम नहीं जानते। और बल्कि असली बात तो ये है कि नहीं जानते हैं इसलिए मूढ़ हैं। क्या बोला? देखो, एक आचार्यों ने और ग्रंथों में, उपदेश में ये बहुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? वो लिखा है ना, कोई आचार्य का लिखा है, ये जो घर है, परिवार है, क्या है बोलते हैं का, हाँ, ठगों की तो ठगों की टोली है ये जो घर परिवार है ना, हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये जो है ना ठगों की टोली है। अब मेरे को आप बताओ, आपको एक भी परिवार का सदस्य ठग लगता है? और यदि तुमको ठग लगे तो तुम उनके साथ में रहो? ठगों से तो बचने की कोशिश करते, भैया इनसे बचना। कोई ग्राहक आए ना हमारी दुकान में और पड़ोस वाले जानते हो तो वो इशारा कर देते हैं, टरकाओ इसको, माल दे मत देना इसको। हमारा लेकर के गया है, 5 साल हो गए, आज तक के डकार नहीं ले रहा, और तुमसे भी लेके जाएगा, ऐसा मामला। तो नहीं जानते हैं इसलिए ठगाए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बताओ? जो आचार्य कह रहे हैं कि स्त्री कुटुंब परिवार, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये ठगों की टोली है, तो हम इनको ठग जानते नहीं हैं। और वो जो आचार्य हैं या जो उपदेशदाता हमको बता रहे हैं, उनने इस रहस्य को जाना है, उनने इस रहस्य को जाना है, इसलिए वो तो एक घर परिवार छोड़ करके चले गए और हमको भी समझा रहे कि ये सब ठगों की टोली। और अच्छी भाषा में कहें तो सब स्वार्थ के सगे हैं। सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये बात बोलूं मैं आपको, यदि आपको बुरा नहीं लगे तो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ठगों की टोली है तुम्हारे लिए और उनके लिए, और उनके लिए तुम भी एक ठग हो। और आपको मैं ये कहता हूं, उनका ठगपना तो ख्याल में नहीं भी आता होगा, लेकिन अपना खुद का जो ठगपना है वो हमको अच्छी तरह महसूस होता है। मानो नहीं मानो अलग बात है कि हम जो है ना परिवार के साथ में, वो आप मरे जा रहे हो उनके लिए मरे नहीं जा रहे हो। ये कहते हो उनके लिए मरे जा रहे हो, तुम अपने लिए मरे जा रहे हो। तुम वो स्वार्थ के सगे हैं तो तुम स्वार्थी नहीं हो उनके प्रति कि इनसे मेरी ये व्यवस्था हो जाती है, इनसे खाने की व्यवस्था हो जाती है, इनसे पीने की व्यवस्था हो जाती है। इनसे पीने माने वो वाला पीना मत समझ, इनसे खाने की व्यवस्था हो जाती है, इनसे ये व्यवस्था हो जाती है, इनसे कमाई धमाई की व्यवस्था हो जाती है। मैं कहता हूं नौकर चाकर को हम ठगते, बुरा नहीं लगे आपको। क्यों? क्योंकि उनसे हम कमवा रहे हैं 10,000 और दे रहे हैं 2,000। अब वो ठीक है, पैसे तुम्हारे लगे, वो भी तुमको भ्रम है कि हमारे लगे हैं, हमारे हैं। माने देखो, पूरा खेल जो है ना ठगों का चल रहा है, ठगों का पूरा। इसलिए ये पर्याय मूढ़ता, इसका नाम पर्याय मूढ़ता है। इसलिए पर्याय मूढ़ता शब्द में पर्याय मूढ़ता जरूर है, लेकिन उस पर्याय मूढ़ता में हमको ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा लिखा है टीकाकार में, अमृतचंद्राचार्य ने ये लिखा है
कि पर्याय को नहीं जानते हुए, अजानंता, ये पर्याय में मूढ़ हम इसलिए हो रहे हैं। और ये पर्याय की मूढ़ता को यदि हम और थोड़ा सा क्लियर करें तो ये जो पदार्थ था ना, ये पदार्थ जिसके द्रव्य और जिसके गुण और जिसकी पर्यायों का हमने विचार किया था, ये जो है ना, ये खुद पर्याय है। माने ये स्थूल पर्याय है, स्थूल पर्याय है। तो ये स्थूल जो पर्याय है, व्यंजन पर्याय जिसको अपन कहते हैं, या और कहें तो जो उनने लिखा कि एक दो प्रकार की पर्यायों में मूढ़ता है हमारी, एक समान जाति व्यंजन पर्याय और एक असमान जाति व्यंजन पर्याय कहो या द्रव्य पर्याय, ऐसा भी नाम है। असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य, ये जो है ना, ये कौन सी पर्याय है बताओ? ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। और ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जो है, ये असमान जाति द्रव्य परिवार है, द्रव्य पर्याय है। असमान जाति क्यों है? क्योंकि इसमें दो जाति के द्रव्य है ना, पुद्गल भी है और जीव भी है। तो ये दो जाति का है जीव, जो हमको मनुष्य दिखाई दे रहा है। और ये जो है, ये समान जाति है। बस दो ही प्रकार की पर्यायों में हमारी मूढ़ता है, या तो स्त्री में मूढ़ है, या पुत्र में मूढ़ है, या हम परिवार में मूढ़ हैं, या तो हम ये इसमें या तो मूढ़ता होती है, और या फिर हम घर में मूढ़ हैं, दुकान में मूढ़ हैं। वो पड़ोसी जो है ना, हमारा मकान है और जो किराएदार है वो दीवार में छेद कर रहा था, तो हमारे को सुनाई दिया कि यार ये ठोक रहा है। तो उसको चिल्ला करके हम मालूम क्या बोले? तो वो दीवार को जो छेद कर रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि यहाँ छेद हो रहा है, यहाँ छेद हो रहा है, वहां छेद नहीं हो रहा है, यहाँ छेद हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इतने उस पैसे दे करके, इतना करके तो खर्च करके तो बनाया है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और साले तू उसमें छेद कर रहा है। ऐसी स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो पर्याय मूढ़ता है, तो इसका नाम है पर्याय मूढ़ता, मुख्य रूप से। और यदि अज्ञान का नाम पर्याय मूढ़ता है, तो अज्ञान जो है वो तो हमको द्रव्य का भी है, गुण का भी है, पर्याय का भी है, सबका अज्ञान है। हमको क्या ज्ञान है? इसलिए वो मूढ़ता जो है, पज्जय मूढ़ा ही पर सम्या, ये बनती है। अब इसमें एक बात आपको प्रश्न खड़ा होगा कि आप साहब कह रहे थे ये तो पदार्थ है, और अब आपने कह दिया ये तो पर्याय है। तो क्या पर्यायें भी पदार्थ होती हैं? तो क्या पर्यायें भी पदार्थ होती हैं? इसके लिए मैं आपको ये 87 नंबर की गाथा सुनाता हूं। 86 नंबर की गाथा भी पढ़ी। क्या कहा था? जिण सत्सादो अर्थे। इसमें बहुत प्यारी बात कही है, ये मार्मिक है। पच्चखादी ही बुद्धतो नियमा, ये जो है ना पदार्थ, ये जो पूरा हमारे को संसार दिखाई दे रहा है, ये प्रत्यक्षादि ही बुद्धतो नियमा, यही हमको दिखाई देता है। और इसके अंदर जो द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, वो तो हम जिन सत्सादो, इनमें तो हम जिन शास्त्रों के माध्यम से ये समझते हैं कि ये इनमें कौन सा द्रव्य है, इनमें कौन सा गुण है, इनमें कौन सी पर्याय है। कि यदि मोहो चयो वाह, जैसे ही इनको जानते हैं, बुद्धतो नियमा, जैसे ही इन पदार्थों को, इनके द्रव्यगुण पर्याय को जानते हैं, कि यदि मोहो चयो, मोह का जो उपचय हो रहा था, मोह का जो संग्रह हो रहा था, कि यदि वो क्षय को प्राप्त होता है, तम, हाँ, कैसे हुआ भाई साहब? आपको ये द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान कैसे हुआ? जिन सत्ता, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत सत्तादो माने शास्त्रों से हुआ। इसलिए तम्हा सत्थम समधितव्यम, इसलिए हे जीवों तुम सत्थम माने शास्त्रों को, समधितव्यम माने अच्छी तरह से उनका अध्ययन करो। सम अध्येतव्यम, सम
अध्येतव्यम, समधितव्यम का ये संस्कृत है। अच्छी तरह से उसका अध्ययन करो, अच्छी तरह से समझो, शास्त्र के मर्म को जानो। शास्त्र के मर्म को जानोगे तो शास्त्र से आपका मोह क्षय नहीं होगा। लेकिन शास्त्र से पदार्थ जाने जाएंगे, पदार्थ के द्रव्य जाने जाएंगे, उनके गुण जाने जाएंगे, उनकी पर्यायें जानी जाएंगी, उनका जो है वास्तविक स्वरूप हमारे ख्याल में आए। हम जो कहते हैं कि सब स्वार्थ के सगे, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सबको अपने स्वार्थ का ही सगा होना चाहिए, निश्चय से बात कह रहा हूं मैं। सबको सब स्वार्थ के सगे हैं, ये वास्तविकता है, ये वस्तु का स्वरूप है। सब स्वार्थ के सगे हैं माने सबको अपने गुण और अपनी पर्यायें दिखती हैं, सब उससे निर्मित है ना। द्रव्य जो है अपने गुण पर्यायों से निर्मित है, तो उनको अपने गुण और अपनी पर्यायें दिखती है, अपना दिखता है। तुम में हमको अपनापन नहीं दिखता, इसलिए जो है हम अपने, और हमारा साथ तुम कब देते हो? हमारे साथ तो हमारे द्रव्य गुण पर्याय बस यही हमारे साथ में रहते हैं, त्रिकाल से हमारे साथ में। लेकिन आपका तो हमारे साथ में संयोग हुआ है, तो हम आप पर भरोसा क्यों करें? और हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो तुम हमसे कहते हो साहब आपको तो हम पे भरोसा ही नहीं, भरोसा नहीं है। तुम बताओ, तुमको है हमारे पर भरोसा? हमको तो नहीं है तुम्हारे पे भरोसा, तुमको है। लेकिन तुमको नहीं है और हमको तुम पर नहीं है, तुमको हम पर नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसको मानते क्यों नहीं हो? इसको मानते क्यों नहीं हो? जबरदस्ती भरोसा क्रिएट किए जा रहे हो कि साहब आप हम पर भरोसा करो, आप हम पर भरोसा करो, आप हम पर भरोसा करो। हम जबरदस्ती पीछे पड़े हैं कि हमारे पर भरोसा करो, हमारे पर भरोसा करो, हमारे पे भरोसा करो। हम आपका अहित नहीं करेंगे, हम आपके पिताजी हैं ना, तो हम आपका अहित नहीं करेंगे। मैं तेरा पति हूं ना, तो मैं तेरा अहित नहीं करूंगा। बोलो, हम आपको ये जो कर सकते हैं, जो सही है वो हम कर रहे हैं तुम्हारा। लेकिन जो है ना, हम पर भरोसा करो। अरे तुम पर भरोसा भी कर लेंगे, खूब कर ले, चलो मान लिया, लेकिन मेरा ही आयु कर्म नष्ट हो रहा होगा तो तू क्या बचा लेगा? मेरे को बता, तुम क्या बचा लोगे? हम मेरा ही आयु, मैं मतलब जैसा क्या बोलते हो, मेरे ही सिक्के में खोट होगी तो तुम कैसे चलवा दोगे मेरा सिक्का? मेरे सिक्के में खोट है तो फिर क्या कर सकते हैं? तो ऐसी वस्तु का जो स्वरूप है, ये बहुत इनने मार्मिकता से प्रस्तुत किया ही। देखो, एक कल मैंने आपको 80 गाथा सुनाई थी। 80 गाथा ने कहा था कि अनंत को द्रव्यगुण पर्याय से जानो तो तुम अपनी आत्मा को जानोगे, उससे तुम्हारा मोह क्षय हो जाएगा। और ये 86 नंबर की गाथा कह रही है, मालूम क्या कह रही है? कि मैं तुमको मोह क्षय करने का एक दूसरा उपाय बताता हूं। 80 गाथा 86 गाथा की जो उत्थानिका है, उसमें ये लिखा है कि मोह क्षपण उपायांतरम आलोचयति। मोह क्षय करने का उपायांतर हम विचार करते हैं, उसका आलोचना करते हैं, उसका विचार करते हैं, उपायांतर की विचार करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इनने उपायांतर में भाषा तो बदली है, लेकिन उपायांतर कुछ नहीं है, वहीं पर पहुंचे हैं। हम अपने घर गए, यहां से इस रास्ते से जाकर के अपने घर पहुंच गए। बोले सुनो, तुमको यदि कभी इस रास्ते पे कुछ काम चल रहा हो, कचरा पड़ा हो, कुछ हो, तो यहाँ से नहीं जाना हो, तो हम तुमको दूसरा रास्ता बताते। हम तुमको दूसरा रास्ता बताते। यहाँ भी दिक्कत है तो हम तुमको तीसरा रास्ता बताते, थोड़ा लंबा पड़ेगा, तीसरा रास्ता। एक चौथा रास्ता और है भाई साहब जय कुमार जी, वो तुम्हारे घर से जाता है, हमारे घर को जाता है। पहले तुम्हारा घर आएगा, उसके बाद में वो अपना चौक का मंदिर आएगा, फिर किराना वली का मंदिर आएगा, वो हमारा एक राउंड होता है ना सुबह, उसमें ये हमारे घर का रास्ता है। तो ऐसे जो है ना, ये रास्ते, ये आपको बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो जो हमारा घर है ना, वो तो जहां है वहां है, और हमको जो है उसको समझना है
उसको जानना है, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो है ना, जो द्रव्य गुण पर्याय हैं आत्मा के, वो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके आत्मा का अनुभव करना है, और उससे तुम्हारा मोह नष्ट होगा। मोह खलु जाति तस्य लयम, आपका मोह नष्ट होगा। अब यहाँ पर भी जो मोह नष्ट हो रहा है वो वही है, कोई द्रव्य गुण पर्याय को, अपनी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके ही मोह नष्ट हो रहा है। लेकिन बस इतना फर्क है कि अभी हमने अरहंतों के द्रव्य गुण पर्याय जान करके हमने अपनी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय जाने थे, और यहाँ पर हमने अरहंतों को बीच में नहीं लाए हैं, हम शास्त्रों को बीच में लाए। क्या बोला? अरहंत से द्रव्य गुण पर्याय जान सकते थे, लेकिन उसमें भी हमको अरहंत का के द्रव्य गुण पर्याय को जानने के लिए भी हमको वास्तव में शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, देशना की जरूरत नहीं पड़ती। बिना उसके हम अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को कैसे जानते? इसलिए, लेकिन ये तो कहने की एक स्टाइल होती है कि हम तुमको उपाय अंतर बता रहे हैं, थोड़ा सा एक नहीं, उपाय अंतर नहीं बोले तो यार तुमने तो अब कल वही सुनाया था हमको, आज भी तुम वही सुनाने लगे। इसलिए जो है थोड़ा उपाय अंतर बदलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जिन सत्ता दो अट्ठे पच्चक खादी बुझ दो नियमा, वाह 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 वाह। इसके बाद में अब मैंने जो प्रश्न आपके सामने किया था कि ये पदार्थ है कि पर्याय? बोल। दूसरी बात पदार्थ के आप भाई साहब मेरे को पर्यायवाची बताओ, पदार्थ के पर्यायवाची बताओ। तो पदार्थ के पर्यायवाची मालूम, मैं बताऊं आपको पदार्थ के पर्यायवाची, मैं अपनी पीएचडी से बता रहा हूं। पदार्थ के इतने पर्यायवाची दिए हैं आचार्य ने, 20। देखो, पदार्थ के पर्यायवाची, अर्थ कहो, पदार्थ कहो, एकार्थक है, पर्यायवाची हो गया। अब और पर्यायवाची सुनिए, विश्व, ये जो विश्व है ना, ये भी पदार्थ का पर्यायवाची है। सत्व, सत, सत्ता, कार्य, कार्य माने पर्याय, ये भी पदार्थ का पर्यायवाची है। द्रव्य, सामान्य, पदार्थ, तत्व, अर्थ, वो तो बता दिया। अनेकांत, वस्तु, अन्वय आदि, गुण, ज्ञेय, ध्येय, अभिधेय, वाच्य, विधि, विशेष, कर्म, पर्याय, कार्य, अग्र आदि, ये अलग अलग शास्त्रों से है ना, इसलिए कोई रिपीटेशन भी हो रहा है। और बात तो आप सुन करके आपको बहुत आश्चर्य होगा। धवला में एक पदार्थ का या अर्थ का, अर्थ करते समय, अर्थ को बताते समय मालूम क्या लिखा है? बहुत जोरदार बात लिखी है। उन्होंने कहा अर्थ बताओ, तो धवलाकार कह रहे हैं गणधर देवो अट्ठो। क्या लिख रहे हैं? अथो गणहर देवो। धवला की 14वीं पुस्तक का 8वां पेज है। धवला की 14वीं पुस्तक, 14 पुस्तकों, 14वीं पुस्तक माने कितनी पुस्तक है धवला की? 16 पुस्तकें हैं। 16 में 14वीं पुस्तक का ये पेज नंबर 8 है। अथो गणहर देव। वाह! क्यों? बोले भाई साहब हमको तो जो अर्थ है ना, ये गणधर देव ही हैं, जो कुछ मिला है वो सब इनसे ही मिला है। यदि ये अर्थ नहीं होते, यदि इनके पास में संग्रह नहीं होता तो हमको कहां से देते? ये अर्थ इनके पास में भरे पड़े हैं, इनके पास में अर्थ, इसलिए ये हमको अर्थ प्रदान करते हैं। मैंने इसको क्या बोलना चाहिए, उपमा अलंकार के प्रयोग हैं, लेकिन यहाँ पर अथो गणहर देवो ये मूल में पाठ है। देखो, तो एक गणधर देव का नाम अर्थ है, दूसरा अर्थ मालूम क्या लिखा है उन्होंने? अर्थ का दूसरा अर्थ, दूसरा माने और दूसरा पर्यायवाची
अथो बीज पदम, क्या? अथो बीज पदम, ये है धवला की 14वीं पुस्तक, वहीं पर ये वाला भी मिल रहा है। बीज पदम, जो बीज पद है, बीज पद माने क्या? माने जो एक तो गणधर देव, और उन गणधर देवों ने जो सूत्रों की रचना की है, वो जो सूत्र हैं वो है अर्थ देने वाले, वो हैं, इसलिए उनको कह दिया। और जो उनने दिए हैं बीज पद, जो सूत्र वाक्य दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों से हमको पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए उन सूत्रों को भी अर्थ कहते हैं। देखो, गणधर को अर्थ कह दिया माने, और अच्छा हुआ इन्होंने अनंत भगवान को अर्थ नहीं कहा, नहीं तो एक देव अर्थ हो जाते, एक शास्त्र अर्थ हो जाते, एक गुरु अर्थ हो जाते। और अच्छा हुआ की बात नहीं है, यदि आप बनाओ मैं कह रहा हूं, तो आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, और किया होगा जरूर किसी ने। क्या कि ये जो देव है ना, तो देखो हम बोल रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तुम सा दाता क्या कोई है, क्या बोलते हैं? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को देती जग की निधि। उनके पास में है तब तो दे रहे हैं, तुम तो कह रहे हैं नग्न दिगंबर है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। उनसे अरे तुम्हारी निधि तुमको दे दी, तुम्हारा गुप्त खजाना उनने बता दिया, तो तुमको तो पता नहीं था, तुम तो भिखारी जैसे भीख मांग रहे थे, उनने बता दिया ना। तो बताया तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि हमारे को मिल गया, उनसे मिला है, तुमसे ही मिला है, आप ही देने वाले हो। नहीं तुम्हारा था, तुम्हारा ही था, तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ रख के गए थे, वो तो ठीक है, लेकिन हमको तो तुमने ही दिया। अथो गणधर देव, अथो बीज पदम, वाह। एक गणधर देव, श्रुत ज्ञान, बीज पद आदि, इनको भी अर्थ कहा गया। और अर्थ के पर्यायवाची बताएं। प्रयोजन को अर्थ कहते हैं। प्रयोजन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या प्रयोजन है? तात्पर्य को अर्थ कहते हैं। अभिप्राय को अर्थ कहते हैं, तुम्हारा क्या अभिप्राय है, आदि। और अंत में उन्होंने इसको भी अर्थ कहा है, जिसको हम मानते हैं, जिसका नाम अभी तक आया नहीं था, हमको लगा साला वो तो आया ही नहीं। किसको? धन, रुपया, पैसा, बाह्य सामग्री, इनको भी अर्थ कहते हैं। ऐसे 5 स्थलों में उन्होंने अर्थ पद के पर्यायवाची बताए। ये बताना मैं ये चाहता हूं कि ये अर्थ जो है, देखो ये जो है ना, इसमें आ गए वैसे सभी, लेकिन इसमें मुख्य कितने हैं बताओ? मैंने मेरे अंदाज से 20-25 बताया आपको, अब इसमें मुख्य कितने हैं बताओ? मुख्य 3 है। कौन कौन से? एक द्रव्य है, एक गुण है, और एक पर्याय है। उसी बात को आचार्य कुंद भगवान, ये 86 नंबर की गाथा के बाद में 87 नंबर की गाथा में कुंद भगवान ने 3 अर्थ बताए हैं। वो क्या बताए हैं? दव्वाणी गुणा ते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया तेसु गुण पज्जयानम अप्पा दव्वति देशो। वो कह रहे हैं दव्वाणी गुणा ते सिंपज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया, द्रव्य, गुण और उनकी पर्यायें 8 संज्ञा भणिया, अर्थ संज्ञा के द्वारा कही गई हैं। इन तीनों की अर्थ संज्ञा है, द्रव्यों की, गुणों की और पर्यायों की। इसलिए मालूम, आपको एक दूसरी बात कहता हूं, आपको द्रव्य पकड़ में आ जाए, द्रव्य पकड़ में आ जाए तो आपको गुण पकड़ में आ जाएंगे, पर्याय पकड़ में आ जाएंगे। या
आपको गुण पकड़ में आ जाए तो आपको द्रव्य पकड़ में आ जाएंगे, आपको पर्याय पकड़ में आ जाएंगे। अथवा आपको पर्याय पकड़ में आ जाए तो आप गुण को पकड़ लोगे, आप द्रव्य को पकड़ लोगे। इसलिए जो है ना, आपको क्या पहले पकड़ में आया है वो बस उसको पकड़ लेना, अच्छे से पकड़ लेना। यदि पकड़ लिया उसको तो आपको गुण भी आ जाएंगे हाथ में और पर्याय भी आ जाएंगी हाथ में। द्रव्य पकड़ लिया तो गुण पर्याय आ जाएंगे, गुण पकड़ लिया तो द्रव्य पर्याय, द्रव्य पकड़ पर्याय पकड़ लो तो द्रव्य और गुण भी पकड़ में आ जाएंगे। जैसे इन्होंने पदार्थ को पकड़ा, पहले बोले हमको दिखाई तो पदार्थ देते, तो पदार्थ पकड़े तो उन पदार्थों से द्रव्य पकड़ में आते हैं क्या नहीं, गुण पकड़ में आते हैं क्या नहीं, पर्याय पकड़ में आती है कि नहीं, बताओ। ये पदार्थ आपके पकड़ में आया तो आप इससे बताओ इसके द्रव्य, ये साफ पुद्गल द्रव्य की रचना है, पुद्गल द्रव्य का स्कंध। गुण बताओ, इसके स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो इसके हैं ये विशेष गुण हैं, और इसके सामान्य गुण क्या है, वो अस्तित्व वस्तुत्व आदि, ये इसके सामान्य गुण है, ये हमको पकड़ में आ गए। पर्याय, तो ये जो प्रति समयवर्ती जो इसका परिणमन है ये पर्याय है। माने आपको एक चीज पकड़ में आती है तो आपको सब पकड़ में आता है। मालूम इसको क्या लिखा था इनने, बहुत अच्छा शब्द डाला, उसका मैं अर्थ बताता हूं। धवलाकार कह रहे हैं अथो बीज पदम, क्या अर्थ है इसका? बीज पद है, एक को पकड़ते हैं तो सब पकड़ में आता है। बीज पद है, बीज पद का मालूम क्या अर्थ होता है? बीज पद का, बीज पद का यदि आप उसकी गहराई में जाओ आपको समझ में आए। एक वो जो है ना परमार्थ वचनिका में वो जो एक बीज का उदाहरण दिया है, जो परमार्थ वचनिका में, तो उपादान शायद परमार्थ वचनिका में उसमें वो ये कह रहे हैं, बहुत सुंदर बनारसी दास जी का है वो परमार्थ वचनिका। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ का बीज होता है ना, एक बड़ का बीज, उस बड़ के बीज को अपने हाथ पर रख, ऐसे उसको हाथ पे रख। भाई साहब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? संजय जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोले साहब हमको बीज दिखाई दे रहा है। अच्छा तुम बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा? बोले साहब मेरे को तो इसमें एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। ये जो अभी बीज को यदि इसमें डाल दिया जाए ना और उसके बाद में अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया जाए तो ये बीज जो है, और बिना पालन पोषण के भी ये जो जंगलों में इतने बड़ के पेड़ लगे हैं, किसने उनको पानी डालने गया है? तो इस बीज में पूरा वृक्ष 20 साल के बाद में, 40 साल के बाद में ऐसा लहलहाता हुआ वृक्ष रहेगा। उसमें कितने पत्ते होंगे, कितनी डालें होंगी, कितनी वो होंगी, कितना उसका जो पूरा कई तो ये बड़ के बीज और बहुत सारे वृक्ष हैं, इतने बड़े बड़े हैं। विदेशों में कहते हैं कि वहां तो मीलों लंबा वृक्ष है, और वो जो उसकी डालों से नया वृक्ष पैदा हो जाता है ना, वो उससे बढ़ते ही है ना वो। तो ऐसे जो है नए, तो वो जो है ना 20 वृक्षों का एक पूरा परिवार जो है बने, और वो इतने बड़े बड़े हो गए भाई साहब कि असली कौन है ये पता नहीं चलता। क्योंकि जब दादाजी 80 साल के हो जाएं और परदादा 100 साल के हो जाएं तो आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा कि दादा कौन है और परदादा कौन है। हो सकता है परदादा के अच्छे बाल हों, काले वाले बाल हों, अच्छे मन थोड़े अच्छे हों, मजबूत हों, और दादाजी ऐसे ढीले पड़ गए हों। मेरे से पूछते हैं बहुत सारे लोग कि वो अशोक भैया तुमसे छोटे हैं क्या बड़े हैं? मैंने बोला देखो भाई साहब सफेदी पे मत जाओ। सफेदी पे मत जाओ, मैं 5 साल छोटा हूं। तो जो है ये जो है ना, ये फर्क ऐसे पड़ जाता है। तो वो जो वृक्ष है देखो,
ऐसा पूछ रहे। बताओ कितने, संतोष डायमंड, क्या नाम, सुरेश डायमंड, कितने वृक्ष, क्या दिखा तुमको? वृक्ष दिखा। कितने वृक्ष दिखे? एक ही तो दिखा, और कितने दिखे? अरे इस बीज में जो वृक्ष है दिख रहा है, उस वृक्ष में कितने बीज होंगे? उस वृक्ष में कितने बीज होंगे? हजारों, लाखों, करोड़ों बीज होंगे। बड़ा वृक्ष है ना, तो उसमें करोड़ों बीज हैं, और वो बीजों की भी यही पोटेंशियल है क्या नहीं? यही पोटेंशियल है क्या नहीं उनका भी? एक एक बीज वो हजार हजार वृक्ष को पैदा करेगा, लाखों वृक्षों को पैदा करेगा। वो उसके अंदर में जो बीज हैं वो हजारों लाखों को पैदा करेंगे। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, कितने हैं इसमें? इस बीज में कितने वृक्ष हैं? यदि इसका गणित के हिसाब से तो अनंत है, अनंत, अनंत है, अनंत, कोई पार नहीं है। अनंत का मतलब अंत रहित, कोई पार नहीं है, इतना है इसमें पोटेंशियल। ऐसे ये जो बीज पद वाली बात है ना, अथो बीज पदम, ये जो बीज पद है, इसमें बीज पद में वो ही बात है। आप जो है ना, आपने इस पदार्थ को जाना तो आपने इसको नहीं जाना अकेला, आपने इसके साथ में अनंत को जान लिया। बस एक को जानो, आप तो दूसरे पर जाने ही नहीं जिंदगी में। एक पदार्थ को जानने बैठो, बस उसी को जानते रहो, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। वो जो सारे पदार्थ भी हैं वो इसके साथ में कोरिलेट हो जाएंगे, इसी के साथ में। अनंत पुद्गल परमाणुओं का है। उन पुद्गल परमाणुओं का जो है, अभी गुण में और पर्याय में नहीं जा रहा, उन पुद्गल परमाणुओं का अभी इसके साथ में संबंध है। भूतकाल में इसके पहले किसके साथ में संबंध था? कितनों के साथ में संबंध था? कोई पार है उसका? भूतकाल में वो पुद्गल परमाणु कहाँ था, कोई मालूम है? भगवान को तो मालूम है, केवल ज्ञानी भगवान। आप उस पदार्थ पे जाओ, एक कहानी में से कितनी कहानियां निकलती है। एक कहानी में से रामचंद्र जी की कहानी पढ़ो आप, तो फिर अब सीता के पूर्व भाव में जाओ, लक्ष्मण के पूर्व भाव में जाओ, पर भाव में जाओ, और रावण के पूर्व भाव पर भाव में जाओ, और वो इनके ही काय को, वो जो थी ना सबरी, नहीं सबरी ने बेर खिलाए थे जो तो उसके पूर्व भाव प्रभाव में जाओ। बोले साहब पूर्व भाव प्रभाव में क्यों जाओ? बोले ये सबरी का रामचंद्र जी के साथ में ये कहां से ये योगा योग बना है? बोले ये योगा योग आज का नहीं है ये योगा योग आज का नहीं है, ये योगा योग तो 10 भाव पुराना है, 10 भाव पुराना है। रामचंद्र जी ने इसका कोई पहले भला किया होगा, तो आज रामचंद्र जी को भूख लगी है तो ये सबरी ने अपने बेर खिलाए, अथवा जो भी होगा भगवान जो भी कहानी होगी। लेकिन ये बीज पदम, अथो बीज पदम, ये पदार्थ से हम द्रव्य पर जा रहे हैं, द्रव्य से गुण पर जा रहे हैं, गुणों से पर्यायों पर जा रहे हैं, तो ये पदार्थ बीज पद हो गया क्या नहीं? अथो बीज पदम। ऐसे भगवान केवली परमात्मा ने, गणधर देव ने ये हमको पदार्थ का जो ये स्वरूप समझाया है, और इस स्वरूप के माध्यम से जो है हमको वस्तु का स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, और उसके माध्यम से जब वस्तु के स्वरूप को जानने में हमारी निर्मलता बढ़ती है, निर्मलता माने जब हमारा ज्ञान अत्यंत निर्मल होता है, तो आप ये मान के चलना कि आपकी जो दृष्टि है वो स्वभाव के सन्मुख आती ही आती है, आएगी आएगी और आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है वो बता रहा है, सबका भेद ज्ञान करा रहा। देखो तुम्हारा जो भेद ज्ञान है ना, तुम्हारा यदि भेद है तो सारी दुनिया के साथ में तुम्हारा भेद है, सारे पदार्थों के साथ में तुम्हारा भेद है। कोई पदार्थ तुम्हारे साथ में नहीं है, एक को छोड़कर।
और वो कौन है? जो मेरा स्वरूप है उसके साथ तो मेरा एकत्व है, और बाकी सब के साथ में मेरा अन्यत्व है, पृथकत्व है। तो ऐसा जो स्वरूप है ये कब ख्याल में आएगा? ये अत्थो खलु दब्बमऊ दब्बाणी गुणपगाणी भणिदाणी तेहिम गुण पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही। देखो इसका ये तो हो गया नेगेटिव पार्ट, पज्जय मूढ़ा ही पर समय। इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है? पज्जय मूढ़ा ही पर समया, और स्वभाव दृढ़ा, स्वभाव में जो चित्त है, स्वभाव में जिनका चित्त है, ते सग समया मुड़े दब्बा, उनको स्व समय जानना चाहिए। और ये पदार्थों का जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप है ये हमारे को ख्याल में आए। ये जो है ना, ये तो मैंने अभी थोड़ी सी आपको अर्थ की बात करी है, अभी आप इसकी व्युत्पत्ति पर जाएं, इसका जो है और इसकी गहराई में जाएं, अर्थ की, अर्थ शब्द का ये पूरा एक चैप्टर लिखा है मैंने अर्थ पर, अर्थ का पदार्थ, मैंने ये मेरा दूसरा चैप्टर है इसका पीएचडी का, अर्थ का अनुशीलन, अर्थ का स्वरूप। तो जो है इसमें कम से कम नहीं तो इसमें 20 पेज लिखे, 43 से लेकर के 80, मतलब 44 पेज, यानी कितने पेज हो गए? 34 38 पेज हो गए। तो ये जो है ना, इतना ये अर्थ के स्वरूप में बहुत है। फिर ये अर्थ के बाद में फिर द्रव्य का स्वरूप है, फिर गुण का स्वरूप है। इसलिए हमारी जो, जैसे आप, ये तो मैंने अर्थ से उठाया है, अर्थ का एक पर्यायवाची बताया था मैंने, सबसे पहला पर्यायवाची बताओ क्या बताया? विश्व। अर्थ का पहला पर्यायवाची विश्व है। इसलिए हमारा लघु सिद्धांत प्रवेशिका द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताने के पहले पहली परिभाषा देती है विश्व किसे कहते हैं, क्योंकि विश्व हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, द्रव्य गुण पर्याय दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। इसलिए जिस जो दृष्टिगोचर हो रहा है ना, उसके माध्यम से हमको बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से हमने आगे अर्थ के स्वरूप का विचार किया। अब जो है आगे हम और आगे, अभी 2-3 दिन अपना व्याख्यान और होगा, तो उसमें अपन द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप पर विचार करें। हमारा जो से प्राप्त होगी उसका प्रारंभ झंडा होगा। आलोक जी को जय जिनेन्द्र। चलिए, झंडा से होगा, और वो झंडा यहाँ परसों जो है की बाद में वीडियो बनाएंगे, उसकी वीडियो को आपको डायरेक्ट ऑनलाइन उसके लिए हमको एक परिवार का आयोजन करना